सो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इट्स मेवाड़ क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, धमाकेदार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। हमारी क्लास होने वाली है राजस्थान पशु परिचर एग्जाम 2024 के मॉडल पेपर होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, धमाकेदार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठोक के लाइक कर दीजिएगा। मैं तो बोलता हूँ बटन ही तोड़ दीजिएगा आप लोग। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है ना। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल, तो देखो मेरे प्यारे साथियों, हम बढ़ते हैं अपने आगे। देखिएगा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक शायरी सुनाना देता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। एक शायर ने बहुत ही बड़ी कहावत की है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मेहनत कीजिए, इतनी जोर से कीजिए कि पड़ोस वाले भी देखने लग जाएगी, भाई ये एकदम कैसे निकला, भाई साहब एकदम कैसे निकला। बिल्कुल, तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इसी नए जोश नए उल्लास के साथ हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। बिल्कुल, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर है हमारा पशुगणना क्या है गुरुजी? पशुगणना 2012 के अनुसार सर्वाधिक गोवंश है किस जिले में है? अकॉर्डिंग एनिमल सेंचुरी 2012 मैक्सिमम नंबर्स जल्दी से आपको बताना है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, जोधपुर में है, या फिर नागौर में है, या फिर बीकानेर में। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही का चयन करना है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। पशुगणना 2012 के अनुसार सर्वाधिक गोवंश हैं कहाँ पे है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, उदयपुर है, जोधपुर है, नागौर है, या बीकानेर है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल, शाबाश। इसका होगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा गुरुजी? उदयपुर होगा। कौन सा पुर होगा गुरुजी? उदयपुर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 65। तो देखिएगा, इसने कहा है मेरे प्यारे साथियों, वह रोग जो नर व मादा दोनों पशुओं में पाया जाता है। कौन सा रोग है मेरे प्यारे साथियों जो नर व मादा दोनों पशुओं में पाया जाता है? कौन सा रोग पाया जाता है? बिल्कुल, एग्जाम में 100% प्रश्न यहीं से आएगा। बिल्कुल, आप तब तक क्लास को शेयर कर दीजिएगा, धमाकेदार सेशन को लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जो सबसे पहले उत्तर देगा, मैं मानूंगा भाई साहब वो पढ़ने में बहुत ही होशियार है, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से बताइएगा इसका क्या होगा। क्या होगा? कीटोसिस होगा, मिल्क फीवर होगा, या फिर मेस्टाइट्स होगा, या फिर ब्रुसलोसिस होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा इसका क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। मैं बताना चाहूँगा इसमें क्या होगा। तो देखिएगा, नर और मादा दोनों पशुओं में पाया जाता है ना, वो क्या पाया जाता है गुरुजी? वो पाया जाता है क्या पाया जाता है? ब्रुसेलोसिस। क्या पाया जाता है? ब्रुसेलोसिस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल, ठीक है ना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों इसका क्या होगा। प्रश्न नंबर 66, जल्दी से बताइएगा। इसने क्या पूछा है मेरे प्यारे साथियों? इसने पूछा है मेरे प्यारे साथियों, अरे इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है वह संक्रमण रोग जो किसी छोटे क्षेत्र में पशुओं की बड़ी संख्या में विशेष तरीके से फैलता है। कौन सा है जो विशेष तरीके से है ना, क्या रे विशेष तरीके से है ना, छोटे क्षेत्र में पशुओं की बड़ी संख्या में विशेष तरीके से फैलता है? कौन सा रोग है जो फैलता है? क्या है? एंडेमिक है, या फिर एजूटिक है, या फिर एपिजूटिक है, या फिर पेंजूटिक है? जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका उत्तर। कौन बताएगा सबसे पहले इसका उत्तर क्या होगा रे? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल, इसका होगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा रे। अरे छाप दो रे मेरे प्यारे भाइयों, अरे छाप दो। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा गुरुजी? अरे एंडेमिक रोग होगा रे, एंडेमिक रोग। बिल्कुल, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जिंजीवाइटिस क्या है? जल्दी से बताइएगा जिंजीवाइटिस क्या है मेरे प्यारे साथियों। अरे क्या है? जल्दी से बताइएगा जिंजीवाइटिस क्या है। अरे कौन बताएगा इसका उत्तर? जल्दी से बताओ। जिंजीवाइटिस क्या है? जीभ में सूजन है, कान में सूजन है, मसूड़ों में सूजन है, या आंखों में सूजन है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा क्या होगा रे इसका उत्तर। अरे मेरे प्यारे साथियों, इसका तो जीभ नहीं होगा, कान नहीं होगा, आंख नहीं होगा, इसका होगा मसूड़ों में सूजन। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? मसूड़ों में सूजन होगा। फिर
ठीक है ना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या रे, ये रहा आपके सामने। क्या पूछा है इसने पूछा है मेरे प्यारे साथियों, कार्बोहाइड्रेट। क्या पूछा है, कार्बोहाइड्रेट और वाष्पीकरण वसीय अम्ल के क्या रे चयापचय में गड़बड़ी से पैदा होने वाला रोग है, कौन सा है, ये आपको जल्दी से बताना है। ये साइंस का है, किसका है गुरुजी, ये साइंस का है। साइंस जानते हो ना, बिल्कुल गुरुजी साइंस जानते हैं, उसका ये प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। कार्बोहाइड्रेट व वाष्पीकरण वसीय अम्ल के चयापचय से गड़बड़ी पैदा होने वाला रोग कौन सा है, जल्दी से बताइएगा रे। प्रश्न नंबर 68 मेरे प्यारे साथियों, अरे क्या होगा इसका, होगा पाइका। क्या होगा, अरे पाइका होगा, पाइका, हाँ बिल्कुल पाइका होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। अरे क्या है गुरुजी, क्या है, शरीर के प्राकृतिक छिद्र जैसे नाक, मुंह, गुद्दा से रक्त स्त्रावण विशेष लक्षण किसके हैं, गल घोटू के, एंथ्रेक्स के, लंगड़ा बुखार का या टिटनस का। अरे कौन बताएगा रे इसका क्या होगा, अरे जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माताएं बहनों, जल्दी से बताइएगा इसका क्या होगा। शरीर के प्राकृतिक छिद्र जैसे नाक, मुंह, गुद्दा में रक्त स्त्रावण विशेष लक्षण किसके हैं रे, किसके हैं, किसके हैं, किसके हैं, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। अरे मैं बताऊँ ना, अरे गिल्टी रोग होता है गुरुजी, तिल्ली बुखार होता है, जहरीला बुखार होता है गुरुजी, क्या रे, अरे ये होगा मेरे प्यारे साथियों एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स। गल घोटू, अरे गल घोटू की मैं बात करूँ ना, गल घोटू की मैं बात करूँ ना मेरे प्यारे साथियों, अरे हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया जानते हो ना, बिल्कुल गुरुजी जानते हैं, जीवाणु से फैलता है, क्या फैलता है, पास्चुरेला माल्टोसिडा फैलता है, किस में फैलता है गुरुजी, भेड़ में, गाय में, भैंस में, बकरी में फैलता है, ठीक है ना। कौन सी बीमारी होती है, गलघोटू बीमारी होती है, कौन सी गुरुजी, उसको बोलते हैं एचएस, एचएस बोले तो गलघोटू बीमारी, कौन सी, गलघोटू बीमारी, ठीक है ना। हिमोरेजिक सेप्टिसिमिया याद रहेगा ना, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। लंगड़ा बुखार मेरे प्यारे साथियों, लंगड़ा बुखार होता है ब्लैक क्वार्टर, क्या होता है, ब्लैक क्वार्टर होता है, ब्लैक क्वार्टर को बोलते हैं लंगड़ा बुखार, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है बी और क्यू, क्या है, बी और क्यू, ठीक है ना। तो जल्दी से बताइएगा इसका होगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। लंगड़ा बुखार रोग का कारक है, अरे मैंने क्या बताया था, लंगड़ा रोग, लंगड़ा रोग मैंने क्या बताया था, ब्लैक क्वार्टर बताया था, नहीं बताया था, जल्दी से कमेंट करूँ। अरे बताया था, नहीं बताया था, बिल्कुल गुरुजी बताया था, तो किसका होगा रे, अरे मेरे प्यारे भाई साहब ये होगा किसका, ये होगा मेरे प्यारे साथियों क्लोस्ट्रीडियम चेवुवाई, क्या होगा, क्लोस्ट्रीडियम चेवुवाई, ठीक है ना। अरे होगा नहीं होगा, जल्दी से कमेंट कर दो रे, होगा होगा होगा, क्या होगा गुरुजी, क्लोस्ट्रीडियम चेवुवाई लंगड़ा बुखार रोग का कारक है, याद रखना मेरे प्यारे साथियों, याद रखोगे ना, बिल्कुल गुरुजी याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हाइड्रोफोबिया प्रमुख लक्षण किसके हैं गुरुजी, अरे जल्दी से बताइएगा। हाइड्रोफोबिया इज मेन सिम्टम ऑफ, जल्दी से बताइएगा। रेबीज का है, काउफॉक्स का है, पशु माता रोग का है, या फिर एनाप्लाज्मोसिस का है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा क्या होगा इसका उत्तर। अरे मैं बताऊँ ना क्या होगा, अरे इसका होगा मेरे प्यारे साथियों रेबीज, रेबीज ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया बोले तो रेबीज, किसके लक्षण हैं, रेबीज के लक्षण हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से रक्त परजीवी रोग नहीं है, कौन सा नहीं है, आपको जल्दी से कमेंट करना है, कौन सा नहीं है रे, अरे कौन सा नहीं है, एनाप्लाज्मोसिस है, या फिर थाइलेरियोसिस है, या फिर बेबिसियोसिस है, या फिर साल्मोनेलोसिस है, जल्दी से बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, कमेंट कौन करेगा सबसे पहले इसका उत्तर, देखते हैं जो सबसे पहले बताएगा ना। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर सुशील प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों।
स्टार लगा दीजिए, या फिर आप बुक कॉपी लेके बैठे हो तो नोट करते रहिएगा साथ में। बिल्कुल, इसका जल्दी से बताइएगा इसका क्या होगा। इसका एनोप्लाज्मोसिस नहीं होगा, थाइले नहीं होगा, बेबीसी नहीं होगा, इसका होगा क्या रे, इसका साल्मोनेलोसिस। क्या होगा? साल्मोनेलोसिस। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार आप लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अरे आसपास की पेशियों में क्या गुरुजी? अरे आसपास की पेशियों में रक्त वाहिनियों की क्षति के साथ होने वाला फ्रैक्चर होता है ना। अरे फ्रैक्चर होता है ना, वो क्या हो? जल्दी से बताइए, होने वाला फ्रैक्चर क्या है? जल्दी से बताइएगा। रक्त वाहिनियों की क्षति के साथ होने वाला फ्रैक्चर क्या होता है? सिंपल फ्रैक्चर होता है क्या? कंपाउंडर होता है क्या? सिंगल होता है क्या? अरे सिंपल होता है या सिंगल होता है, या फिर पार्शियल फ्रैक्चर होता है? जल्दी से बताइएगा क्या होगा। प्रश्न नंबर तय उत्तर का जल्दी से बताइएगा। इसका होगा मेरे प्यारे साथियों, सिंपल तो नहीं होगा भाई, सिंपल बताने वाले गलत हैं, पार्शियल गलत है, सिंगल ये गलत है। ऑप्शन होगा हमारा कंपाउंडर फ्रैक्चर। क्या होगा? कंपाउंडर फ्रैक्चर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, जल्द देखो। ऑटोक्लेव के कार्य का सिद्धांत क्या है? शुष्क ताप है, उच्च दाब वाष्प है, यहाँ पर पाश्चुरीकरण है, या फिर हिमीकरण है? जल्दी से बताइएगा। ये किसके हैं प्रश्न गुरुजी? ये तो साइंस के हैं ना। अरे किसके हैं? साइंस के हैं ना, बिल्कुल साइंस के हैं गुरुजी। क्या होगा इसमें? जल्दी से बताइएगा। अरे क्या होगा रे? बिल्कुल इसका देखना पड़ेगा, इसका क्या होगा, ठीक है ना। क्या होगा इसका देखना पड़ेगा, क्या होगा। जल्दी से बताइएगा। जल्दी से कमेंट कर दो क्या होगा। उच्च दाब वाला है या फिर पाश्चुरीकरण है? जल्दी से बताइएगा। मुझे तो या इनमें से दो लग रहे, एक तो इसका होगा, या तो उच्च दाब होना चाहिए, ठीक है ना, उच्च दाब इसका होना चाहिए। बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा, जल्दी से बताइएगा। लिग्नोलोकेल है क्या है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। ये क्या है मेरे प्यारे साथियों? अरे ये है क्या है? निश्चेतक है। क्या है? निश्चेतक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अनवशोषित सीवण पदार्थ नहीं है, कौन सा नहीं है? सिल्कवार गट है, या फिर कैटगट है, या फिर लिनेन है, या फिर रेशम का धागा है? जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसमें। इसमें होगा, अरे क्या होगा इसका? होगा कैटगट। क्या होगा? कैटगट इसका होगा। बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या अगर इसने पूछा है, बछड़े में क्या है? निष्कलियान हेतु उपयुक्त आयु है कितनी है? 4 से 10 दिन की है, 4 से 6 दिन की है, या 4 से 6 माह की है, या 6 माह से अधिक है? कौन बताएगा इसका उत्तर सबसे पहले? बछड़े में जल्दी से बताइए, निष्कलिकायन हेतु उपयुक्त आयु है कौन सी है? जल्दी से बताइएगा। जल्दी से कमेंट करो क्या होगा। कौन बताएगा सबसे पहले इसका उत्तर? कौन बताएगा? बताओ, जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या होगा इसका। जल्दी से कमेंट करो क्या होगा इसका। होगा 4 से 10 दिन, ठीक है ना, 4 से 10 दिन होगा। ये कौन बता रहा है 4 से 6 सप्ताह? भाई गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। इसका होगा 4 से 10 दिन होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। ये इसने क्या पूछा? इसने पूछा है कि ट्रोकोर कैनुला उपकरण का उपयोग प्राय गोवंश में उपचार हेतु किया जाता है। कब किया जाता है? जब गुरुजी डिस्टोकिया हो जाता है तब क्या? या फिर ये क्या है? ये क्या है? ये है ओएसो फंगस में रुकावट होने के कारण, या फिर आफरा आ जाता है, या फिर ट्रोमेटिक रेटिकुलाइटिस के कारण? जल्दी से बताइएगा। ट्रोकोर कैनुला, जल्दी से बताइएगा।
बिल्कुल क्या होगा इसका, जल्दी से बताइएगा। ट्रोकोर कैनुला। ये मेरे प्यारे साथियों जब गाय आफरा आ जाता है ना, आफरा आफरा पाचन क्रिया में जब खाना पचता नहीं है ना, तब पेट फूल जाता है ना। बिल्कुल तेल वेल की चीज़ खा लेती है गाय, ऐसे में आफरा आ जाता है ना, तब किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है गुरुजी? ये ट्रोकोर कैनुला का। किसका? ट्रेकोर कैनुला का। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्या है डेकिंग से अभिप्राय है? क्या है डेकिंग से अभिप्राय है? बाल काटना, खूर काटना, सींग काटना, पूंछ काटना। जल्दी से बताइएगा। डोंकिंग से अभिप्राय है क्या है? जल्दी से कमेंट करो रे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा? जल्दी से बताइएगा इसका उत्तर मेरे प्यारे साथियों, क्या होगा क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। शाबाश, जल्दी से बताइएगा। डोंकिंग से अभिप्राय है क्या? बाल काटना, खुर काटना, सींग काटना या फिर पूंछ काटना। रिमूवल ऑफ हेयर्स, रिमूवल ऑफ हुज, रिमूवल ऑफ हॉर्न, रिमूव ऑफ टेल। जल्दी से बताइएगा। डॉकिंग मीन्स क्या होगा? मीन्स अभिप्राय बताइएगा। बिल्कुल क्या होगा अरे मेरे प्यारे साथियों? अरे क्या होगा इसका? होगा क्या मेरे प्यारे भाई साहब? इसका होगा पूंछ काटना। क्या है? पशुओं की पूंछ काटना डोंकिंग कहलाता है। अगला प्रश्न, गोली या तीव्र नोक वाले हथियार से होने वाला घाव क्या कहलाता है? जल्दी से कमेंट करो। गोली या तीव्र नोक वाले हथियार से होने वाला घाव विदीर्ण घाव होता है या फिर वेदित होता है, छेदित होता है या नीली चोट होता है? जल्दी से बताइएगा क्या होगा? अरे क्या होगा रे? हैं? कोई तो बता रहे हैं छेदित होगा। अरे भाई छेदित तो होगा, लेकिन कब होगा गुरुजी? उसके पेट में जब घुसेगा तब, वो तो वैसे छेद होगा, ठीक है ना भाई साहब? इसका होगा वेदित घाव। क्या होगा? वेदित घाव। इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। देसी बोली में भाई साहब वो तो छेद होगा, ठीक है ना, लेकिन एग्ज़ाम में हम ये नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ाम में हम करेंगे वेदित घाव। क्या करेंगे? वेदित घाव करेंगे। बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, दाने में सामान्यतः क्या रे? दाने में सामान्यतः क्या क्रूड फाइबर होता है? कितना प्रतिशत होता है? अरे बताओ रे बताओ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। दाने में सामान्यतः क्रूड क्या रे? क्रूड फाइबर होता है, कितना होता है? अरे कौन बताएगा इसका उत्तर? क्यों रे? अरे कौन बताएगा इसका उत्तर? जल्दी से बताओ क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा? बिल्कुल। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इसमें होगा रे, इसमें होगा अपना 18% से कम। कितना? 18 से कम, ठीक है ना। ये 18% देने वाले गलत है मेरे प्यारे भाई। 18% से कम होगा। कितना होगा? 18% से कम होगा। दाने में सामान्यतः क्रूड फाइबर होता है, कितना होता है? 18% से कम होता है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सही कथन आपको चुनना है। करेक्ट स्टेटमेंट आपके सामने स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, इसका आपको सही से चयन करना है। कि देखिएगा इसमें क्या लिखा है। क्या चारे में क्रूड फाइबर 18 से अधिक तथा टिडियन 60% से कम होता है? या फिर चारे में क्रूड फाइबर 18 से कम तथा टिडियन 60 से अधिक होता है? दाने में क्रूड फाइबर 18 से अधिक तथा टिडियन 60 से अधिक होता है। मैंने क्या बताया था? दाने में क्या? दाने में कितना होता है? देखो दाने में मैंने बताया था ना अभी ऊपर वाला 18 से कम, ठीक है ना। तो इसमें 18 से अधिक बनाया ना, तो ये सामने तो कट गया ना। इसने पूछा दाने में क्रूड फाइबर 18 से कम होता है क्या? हाँ होता तो है, लेकिन 60 से कम नहीं होता है। टिडियन है ना, 60 से कम नहीं होता है, टिडियन 60 से अधिक होता है, ठीक है ना, तब सही होता। इसका चारे में क्रूड फाइबर 18 से कम होता है क्या? बिल्कुल गलत है।
क्या हो, ये तो सही है, लेकिन 18 से कम नहीं होता है, अधिक होता है। और ये टीडीएन है ना, ये अपना कम होता है। तो इसका क्या होगा? इसका होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। चारा में कितना होता है? 18 से अधिक होता है। और टीडीएन, अब आप लोग बोलोगे कि भाई टीडीएन क्या होता है? टीडीएन होता है, क्या होता है? भुस्सा जानते हो ना? जानते हो ना? बिल्कुल। तो सर्वाधिक अपने सर्वाधिक गाय भैंस में चारे में भुस्सा उपयोग किया जाता है। भुस्सा बोलते हो ना भाई, खूंगला जो गेहूं का होता है, चने का होता है, वही है ना। बिल्कुल। क्या होता है? बिल्कुल, बोले तो पोषक तत्व होता है। क्या होता है? पोषक तत्व। कितना होता है? टीडीएन मतलब पोषक तत्व कितना होता है? 60 से कम होता है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न कैलोरी होती है, कितनी होती है? 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न कैलोरी होती है, कितनी होती है रे? 4.1 किलो कैलोरी, 2.25 किलो कैलोरी, या 9.3 या 6.1? जल्दी से बताइएगा, कौन बताएगा इसका उत्तर सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों? अरे कौन बताएगा इसका उत्तर सबसे पहले? जो बताएगा उसका नाम सबसे पहले लिया जाएगा। जल्दी से बताओ क्या होगा, क्या होगा रे? जल्दी से बताइएगा। कैलोरीज प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम फैट इज, ठीक है ना। आपको फैट बतानी है, कैलोरी बतानी है, ठीक है ना। कितनी होती है जल्दी से बताइएगा। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न फैट बोले तो कैलोरी बतानी है आपको। जल्दी से बताइएगा कितनी होती है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट करो रे, कितनी होती है, कितनी होती है, कितनी होती है? अरे कौन बताएगा? देखो मेरे प्यारे साथियों, अरे इसका तो मेरे प्यारे भाई इसका तो मेरे प्यारे साथी क्या होगा गुरुजी? 4.1 नहीं होगा, इसका 2.25 नहीं होगा, इसका गुरुजी 6.1 नहीं होगा, तो क्या होगा? इसका होगा 9.2 होगा। क्या होगा? 9.2 होगा। बिल्कुल 9.2 होगा। ठीक है ना, याद रखोगे ना? बिल्कुल याद रखेंगे। अब गुरुजी आप लोगों को मैं बता देता हूं, देखिएगा मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो एंथ्रेक्स बोला ना, एंथ्रेक्स, तो देखो ANTHRAX, इसको बोलते हैं एंथ्रेक्स। कौन सा होता है? गिल्टी बुखार, गिल्टी, तिल्ली और जहरीला। कौन सा? जहरीला, ठीक है ना। और मैं बात करूं किसकी? ब्लैक क्वार्टर, देखिएगा BLACK, ब्लैक, QUARTCR, ब्लैक क्वार्टर। इसको बोलते हैं गुरुजी, क्या बोलते हैं? लंगड़ा बुखार। क्या बोलते हैं? लंगड़ा बुखार, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? लंगड़ा बुखार बोलते हैं इसको, ठीक है ना। लंगड़ा बुखार इसको बोलते हैं। याद रहेगा ना? जल्दी से बताओ, याद रहेगा ना? बिल्कुल। अगला मैं बताऊँ ना आप लोगों को, तो देखिएगा एक है अपना गुरुजी थनेला। थनेला को क्या बोलते हैं? मेस्टाइटिस। क्या बोलते हैं? मेस्टाइटिस, MESTAITIS, मेस्टाटाइस। क्या बोलते हैं? मेस्टाइटिस, ठीक है ना। ये होता है गुरुजी, क्या होता है? ये होता है मेरे प्यारे साथियों थनेला। क्या होता है?
थनैला। अब आप बोलोगे गुरुजी थनैला क्या होता है? तो देखो, जैसे पशु हैं, कोई अपना जैसे दुधारू पशु है ना, वो दूध देता है ना, बिल्कुल देता है। तो देखिएगा उनको क्या होता है गुरुजी, उनका जो थन होता है ना, थन होता है ना, उनमें जो दूध भरा होता है ना, उनमें गुरुजी क्या होता है, जब दूध निकलता है ना, तो मेरे प्यारे साथियों उनके दूध में जो निकलता है ना, तो उनके मुंह में यहाँ से है ना गुरुजी, यहाँ पे वो बंद हो जाता है, गांठ बन जम जाती है, गांठ, उसको बोलते हैं थनैला। कोई जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी गाय दूध नहीं दे रही है, क्या पता कोई भूत लग गया हो या किसी की बुरी नज़र लग गई हो, ऐसा बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं ना, बिल्कुल एक थन बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं थनैला। थनैला बोले तो मेस्टाइटिस, क्या बोले, मेस्टाइटिस थनैला, ठीक है ना, बिल्कुल याद रहेगा ना, जल्दी से बताओ याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है ना। बोलो इतना तो क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों, अरे बोलो ना, अरे कमेंट करो ना, क्लियर है क्या, अरे जल्दी से कमेंट करो, क्लियर है ना, जल्दी से बताओ क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताइएगा, ये तो सब साइंस के आ रहे हैं, अब ये साइंस के हैं। कुल कितने हैं, ये हैं 120 क्वेश्चन है, ठीक है ना। बोलो क्लियर है ना, जल्दी से बताइएगा क्लियर है या नहीं है, या फिर मैं आपको और बताऊं क्या, जल्दी से बताओ, और बताऊं क्या, बिल्कुल। तो देखो ये आपको मैं ना प्रश्न दे रहा हूं, आपको मैं प्रश्न दे रहा हूं, लंगड़ा बुखार को क्या बोलते हैं, लंगड़ा बुखार, इसको क्या बोलते हैं, ये आपको कमेंट करना है, क्या करना है सर, कमेंट करना है क्लास ख़त्म होने के बाद, ठीक है ना, बिल्कुल। ओके बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे इसी नई आशा, नए जोश, नए उल्लास के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर। हमारी क्लास होती है शाम को 9 बजे, किससे संबंधित है गुरुजी, शाम को 9 बजे होती है, किससे रे, पशु परिचर से संबंधित, किससे होती है मेरे प्यारे साथियों, पशु परिचर से, किससे, पशु परिचर से। कितनी बजे होती है गुरुजी, 9 बजे होती हैं, बिल्कुल। सब लोग जुड़ना, बिल्कुल, जो भी तैयारी कर रहे हैं ना उनको भी शेयर करना मेरे प्यारे साथियों। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट, हैव ए, बिल्कुल, ओके बाय बाय।